हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कंपनी लेके आया हूं। दोस्तों इसका नाम है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, यानी कि दोस्तों आईपीएल। दोस्तों आज मैं इस कंपनी का करूंगा टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब दोस्तों कि इस कंपनी के मैं टेक्निकल भी देखूंगा और थोड़े बहुत फंडामेंटल भी मैं देखूंगा। दोस्तों फंडामेंटल की बात करूं तो मुझे इस कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाई। जहां से जो भी साइट पे मैंने दोस्तों इसकी डिटेल चेक करी है तो दोस्तों मुझे डिटेल अलग अलग दिखाई दी। इसीलिए दोस्तों मुझे किसी भी साइट पे रिलायबिलिटी नहीं है। मैंने मनी कंट्रोल भी चेक किया, मैंने ट्रेंड लाइन भी चेक किया दोस्तों, मैंने टिकर टेप भी चेक किया दोस्तों, मैंने टिकर फिनोलॉजी भी चेक किया। मुझे सारों पे डेटा अलग अलग दिखाई दिया है, इसीलिए दोस्तों वो डेटा मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले टेक्निकल से, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसका थोड़ा बहुत फंडामेंटल, या मैं बताऊंगा कि कंपनी कैसी है, आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों इस शेयर को मैंने बनाया है डे टाइम फ्रेम पे, और दोस्तों लगातार ये कंपनी हमें जब से खुली है नीचे की तरफ ही जाती हुई दिखाई दे रही, जो कि दोस्तों है एक चिंता की बात, क्योंकि दोस्तों ये खुली थी अपने एक प्रीमियम पे, और दोस्तों प्रीमियम खुलने के बाद दोस्तों ये कंपनी लगातार नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अब जो है इसको मैं बनाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि दोस्तों अभी कंपनी ये नई है तो इसका बैक डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए जो है मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बनाता हूँ। तो दोस्तों 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बनाने के बाद मुझे दोस्तों दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कई जगह दोस्तों देखिए नॉर्मल से ज़्यादा काफ़ी वॉल्यूम बने हैं, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बड़े प्लेयर्स दोस्तों इस शेयर में एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों वो इस शेयर में धीरे धीरे खरीदारी करते जा रहे हैं। दोस्तों ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखने से समझ में आता है। तो दोस्तों अब 1 आवर का टाइम फ्रेम दोस्तों इसको मैंने काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम पर बना दिया है। तो यहाँ पर देखने में हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि दोस्तों लगातार इसमें भी कंपनी नीचे की तरफ ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों इसको मैं बनाऊँगा लाइन चार्ट पे। दोस्तों ये है कैंडलस्टिक चार्ट। अब मैं इसको बनाऊंगा लाइन चार्ट पे। तो दोस्तों लाइन चार्ट पे बनाने के बाद मुझे इसमें दोस्तों एक डार्वास बॉक्स साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे दोस्तों ये शेयर जब से खुला है लगभग इसी बॉक्स के रेंज में लगातार अप डाउन करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों एक बात आप यहाँ नोटिस करिए कि अगर हम बात करेंगे इस बॉक्स के अपर पॉइंट की, तो दोस्तों सिर्फ वो 2 बार टच किया है। अगर दोस्तों हम लोअर की बात करें दोस्तों यहाँ पे टच किया है, और दोस्तों यहाँ के आसपास उसी रेंज में ही रहा, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिखा रहा था कि ऊपर दोस्तों ये कम बार गया, नीचे काफ़ी बार गया, यानी कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि दोस्तों ये शेयर नीचे की तरफ ही जाने वाला था, और दोस्तों वही हुआ और ये शेयर दोस्तों नीचे की तरफ चला गया है। अब दोस्तों इसको मैं आगे एनालिसिस करता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे भी मुझे एक डार्वास बॉक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इस जगह पे मुझे भी दोस्तों यहाँ पे एक डार्वास बॉक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और दोस्तों ये शेयर अभी इसी रेंज में काम कर रहा है। तो दोस्तों अब मैं इस पे देखूंगा कि अगर दोस्तों हो सकता है कि कंपनी यहाँ से नीचे की तरफ जाए, तो दोस्तों अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाती है तो कितना नीचे तक जाएगी, और या दोस्तों ऊपर की तरफ जाती है तो कहाँ तक जाएगी। तो दोस्तों उसके लिए मैं इस पर लगाऊंगा फिबोनाची, और दो फिबोनाची से हमें फ्यूचर के टारगेट, रिट्रेसमेंट और नीचे कहाँ तक जाएगी, ये सारी बातें दोस्तों मालूम पड़ती हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें मैं आपको एक ही वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए इस पर मैंने लगा दिया फिबोनाची से दोस्तों का मैंने जो हायर पॉइंट लिया है वो तकरीबन लिया है 336, और दोस्तों लोअर पॉइंट लिया 301 या 302 रुपये के आसपास। तो दोस्तों इस हिसाब से जो मेरा पहला लोअर पॉइंट निकल के आ रहा कि दोस्तों जब ये दोस्तों कंपनी यहाँ से तोड़ के नीचे की तरफ जाएगी, जब ये लेवल दोस्तों तोड़ेगी ये कंपनी, तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये कंपनी फिर आके रुकेगी लगभग इस जगह पे 280 के लेवल पे दोस्तों हमें देखने को मिल सकती है, जब दोस्तों ये कंपनी अपने नीचे का लेवल ये ब्रेकआउट करती है। तो दोस्तों अब देखिए, जब अगर ये कंपनी यहाँ से ब्रेकआउट करेगी तो पहली जगह दोस्तों जो रुकेगी वो है 280, और दोस्तों उसके बाद भी अगर ब्रेकआउट करते तो दोस्तों फिर रुकेगी ये 245। दोस्तों ये इसके जो लोअर पॉइंट निकल के आए हैं। अब दोस्तों ये नहीं कि दोस्तों अगर नीचे की तरफ आती हो 245 के आने के बाद दोस्तों ये रिवर्सल दे देगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसके 2 पॉइंट ये निकल के आते हैं जहाँ पे दोस्तों इसके रुकने के सबसे ज़्यादा चांस है, और लगभग दोस्तों ये यहीं पर रुकेगी। पर दोस्तों ध्यान रखना आपको ये होगा कि कंपनी को पहले नीचे की तरफ आना होगा, तभी दोस्तों ब्रेकआउट करेगी, तभी दोस्तों ये 280 का लेवल आएगा। तो दोस्तों अब जो है इसको एक बात और आप नोटिस करिए, यहाँ पे दोस्तों देखिए इस जगह पे एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए तो आपको दिखाई देगा कि दोस्तों ये शेयर नीचे की तरफ आया और दोस्तों यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा,
दोस्तों जब ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया तो दोस्तों इसने नीचे की तरफ जो है बाउंस बैक किया, करेक्शन आया, करेक्शन दोस्तों जो कि काफ़ी ठीक था कि लगभग अपने पहले वाले सपोर्ट पे रहा। फिर दोस्तों फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, पर सस्टेन नहीं करने के बाद सीधे नीचे की तरफ चला और दोस्तों यहाँ पे सस्टेन किया जो अपना लास्ट इसका लेवल था। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद यहाँ भी दोस्तों सस्टेन नहीं किया और नीचे की तरफ चलाया है। और दोस्तों यहाँ से आने के बाद कंपनी फिर ऊपर, शेयर ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद दोस्तों फिर नीचे की तरफ चला आया है। यानी कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस शेयर में अभी भी वीकनेस दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी ऊपर उतना नहीं जा पा रही पर नीचे की तरफ बड़ी तेज़ी से नीचे गिरती जा रही है, यानी कि अभी भी कंपनी में वीकनेस है। तो दोस्तों काफ़ी चांस भी हैं कि कंपनी नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे, पर दोस्तों हमें अपने मन से कुछ सोचना नहीं है। जो चार्ट पे हमें दिखता है, जो चार्ट हमें कह रहा है चिक चिक के, बस उसी को फॉलो करना है। दोस्तों हमारा एम है शेयर मार्केट से पैसा बनाना, ना कि सिर्फ प्रोटेक्शन करते रहना कि कंपनी ऊपर जाएगी कि कंपनी नीचे जाएगी। जैसा दोस्तों चार्ट होगा वैसा ही हम काम करेंगे। अगर दोस्तों किसी चार्ट में बाई का सिग्नल मिलता है तो हम बाई करेंगे, अगर दोस्तों किसी भी चार्ट में सेल बाई का सिग्नल नहीं मिलता है तो हमें बाई नहीं करना, चाहे वो दोस्तों वो कंपनी बहुत ही अच्छी हो या दोस्तों बहुत ही नॉर्मल सी कंपनी हो। ये सारी बातें आप दोस्तों आप समझ लीजिए, तभी आपका अच्छा पैसा बनेगा। या कहने का मेरा मतलब दोस्तों यही है कि आप किसी भी कंपनी के लिए बायस मत हो। अगर आपकी कोई फेवरेट कंपनी है या आपका कोई फेवरेट प्रोडक्ट है तो सिर्फ इसलिए उसे मत बाय कर लीजिए ताकि वो, क्योंकि वो आपका फेवरेट प्रोडक्ट है। मुझे लगता है कि आपको पहले इसका टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, करने के बाद आपको एक बाई रेंज देखनी चाहिए कि हाँ जब ये शेयर यहाँ पे आएगा तो दोस्तों उसको मैं बाई करूंगा, और उसे आप बाई कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अब मैंने इसको बता दिया कि नीचे अगर जाएगी तो यहाँ तक जाएगी। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि अगर ये कंपनी में रिवर्सल आता है और ऊपर की तरफ अगर दोस्तों ये कंपनी जाती है तो कहाँ तक जाएगी। दोस्तों ये देखिए मैंने इसे बना दिया है, इसको मैंने लोअर पॉइंट दोस्तों वही सेम लिया है और हायर पॉइंट भी दोस्तों वही सेम लिया है। तो दोस्तों इस हिसाब से जो मेरा पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो दोस्तों निकल के आ रहा है लगभग 358 रुपये, और दोस्तों दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 393 रुपये। दोस्तों ये दो टारगेट हमारे निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप बात करें रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए एक रेजिस्टेंस बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और दोस्तों जो मैंने फिबोनाची लगाया है उस हिसाब से भी दोस्तों यहाँ पे एक जो है रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि दोस्तों मेरा फिबोनाची काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। दोस्तों अब देखिए इस कंपनी का आगे का कोई चार्ट अवेलेबल नहीं है, पर दोस्तों इसका मैं एक रेजिस्टेंस बता सकता हूँ कि दोस्तों इस जगह पे अगर ये कंपनी ऊपर की तरफ जाती है तो दोस्तों यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद कंपनी रुकेगी दोस्तों इस जगह पे, जो कि दोस्तों फिबोनाची से ही मुझे मिल सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट को नहीं मिल सकता। इसीलिए दोस्तों मैं फिबोनाची को फॉलो करता हूं। रेजिस्टेंस सपोर्ट से दोस्तों मुझे इस फिबोनाची के अंदर ही मिल जाता है, इसलिए मुझे रेजिस्टेंस सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों ये बात रही इसके टारगेट की, और मैंने बात बता दी इसके अगर नीचे गिरेगा तो दोस्तों ये कहाँ तक गिरेगा। अब दोस्तों इसको मैं देखता हूँ, इसका आरएसआई थोड़ा सा देख लेता हूँ कि इसका आरएसआई क्या कह रहा है। दोस्तों देखिए इस पे मैंने आरएसआई भी लगा दिया है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे इसका आरएसआई, तो दोस्तों इसका आरएसआई का जो लोअर रेंज है वो तकरीबन इस जगह पे है और जो हायर रेंज तकरीबन इस जगह पे है। यानी कि दोस्तों अगर मैं कहूँ कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं और आप चाहते हैं कि इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ आपको बाई ही करना है, तो दोस्तों जब इस शेयर का आरएसआई इस जगह पे आए, लगभग इस जगह पे आए, ये इस जगह पे आए, ये जो नीचे वाली लाइन है, तब दोस्तों आपको बाई करना है, और तो इस जगह पे आए तो आपको दोस्तों सेल करना है। तो दोस्तों क्या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बाई ही करना है, मुझे लगता है कि अभी इस शेयर में सिर्फ आप वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि इस शेयर में दोस्तों डेटा काफ़ी कम है, और दोस्तों जब से एक शेयर कंपनी गिर रही है तब से दोस्तों ये कंपनी नीचे की तरफ ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि तुरंत आपको एंट्री लेना चाहिए, मुझे लगता है आप वेट एंड वॉच करिए। अभी चल रहा है इसका दोस्तों डाउन ट्रेंड, तो जब इस कंपनी का डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा और दोस्तों कंपनी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी, तब दोस्तों इस शेयर में हम एंट्री लेंगे। वरना दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अभी आपको एंट्री शेयर में लेना चाहिए। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों ये बात रही इसके दोस्तों ये बात रही इसके टेक्निकल की। अगर मैं बात करूं इसके फंडामेंटल की, दोस्तों इसको मैं फंडामेंटल पूरी तरीके से नहीं कह सकता हूं, क्योंकि दोस्तों इसका मैंने फुल एनालिसिस नहीं किया है। फंडामेंटल एनालिसिस में जितना भी दोस्तों एनालिसिस होता है
दोस्तों जो चीज़ मुझे समझ में आई वो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप एक चीज़ देखें दोस्तों, इस कंपनी का जो ऑपरेशन दोस्तों है वो वर्टिकल बिजनेस में यानी टेक्निकल है, एक फॉर्मुलेशन है दोस्तों। टेक्निकल और फॉर्मुलेशन यानी कि दोस्तों ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड दोस्तों ये सारी चीज़ें बनाती है। और दोस्तों एक सबसे अच्छी बात है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि API। दोस्तों API होता है रॉ मटेरियल फॉर द मेडिसिन, जैसे कि मेडिसिन जो दोस्तों जो बनती हैं उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो दोस्तों होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API। दोस्तों इस API के लिए हम लोग डिपेंड हैं चाइना पे। हम लोग का दोस्तों जो मैक्सिमम API है वो आता दोस्तों चाइना से। अगर दोस्तों इंडिया और चाइना में क्लैश होता है और दोस्तों भारत चाइना पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों एक तो इसके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जैसे कि हर्बिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, फंगिसाइड है, ये सारी चीज़ें तो दोस्तों है ही हैं जो इनकी सेल होनी ही होनी है एग्रीकल्चर में। और दोस्तों उसका एक और अच्छा चीज़ है API, जो कि दोस्तों इस कंपनी के लिए मुझे लगता है गेम चेंजर पॉइंट हो सकता है। इसीलिए दोस्तों मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही थी। और दोस्तों इस कंपनी के ज़्यादा मैंने डेटा नहीं निकाल पाया हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे डेटा पे रिलायबिलिटी नहीं हो रही थी कि मैं जिस साइट पे भी देख रहा था दोस्तों डेटा सब कंपनी पे हर साइट पे अलग अलग दिखाई दे रहा था। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि मैं डेटा को नहीं छूऊंगा, मैं सिर्फ देखूंगा इसका टेक्निकल। और दोस्तों जो चीज़ मुझे इस कंपनी पे अच्छी लगेगी उस चीज़ को मैं आपको बता दूंगा कि हाँ दोस्तों ये कंपनी मुझे इस चीज़ के लिए अच्छी लग रही है। एक दोस्तों ध्यान कर लीजिए API। और दोस्तों दूसरा है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, यानी कि इस कंपनी कई चीज़ें बनाती है, जो कि दोस्तों एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि ये 20 से ज़्यादा कंपनी में एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, एशिया एक्सपोर्ट करती है। और दोस्तों एक चीज़ और देख लीजिए, इसका जो कंट्रीब्यूशन है 62% का ऑफ टेक्निकल सेगमेंट रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2020, यानी कि दोस्तों 2020 में जो इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ उसका 60% टेक्निकल सेगमेंट से आया है। ये दोस्तों एक अच्छी बात है। दोस्तों ये कंपनी की प्रेजेंस डोमेस्टिक भी है और दोस्तों इंटरनेशनल भी है, ये काफ़ी अच्छी बात दोस्तों इस कंपनी के लिए है। दोस्तों इसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक है लखनऊ में देवा रोड पे और दोस्तों दूसरी है लगभग कोई संडीला के आसपास कहीं पे। दोस्तों ये एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए कि दोस्तों इसकी जो फैक्ट्री है वो दोस्तों आसपास है, बहुत दूर पे नहीं है, जो एक अच्छी बात भी दोस्तों हो सकती है। अब दोस्तों इससे कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हैं, जो कि यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए लिखा हुआ है कि जो 5 ग्लोबल प्लेयर हैं उनमें से दोस्तों ये एक कंपनी है फॉलफेट। और दोस्तों ये कई सारी चीज़ों के लिए दोस्तों इसको दूसरा मैंने बताया कि इसका जो पोर्टफोलियो है वो भी डाइवर्सिफाइड है। दोस्तों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्रेजेंस है। और उसके फाइनेंशियल जो ट्रैक हैं वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, जो कि दोस्तों एक कंपनी के लिए अच्छी बात है। दोस्तों कोई भी कंपनी अपने जो इसकी रियल वैल्यू होती है उसी के इर्द गिर्द उसका शेयर घुमा करता है। दोस्तों हो सकता है कि ये शेयर प्रीमियम पे खुल गया हो पर दोस्तों इसकी वैल्यू अभी कम हो, इसीलिए दोस्तों इस शेयर में डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी शेयर दोस्तों जो भी शेयर की वैल्यू होती है वो दोस्तों उसके जो कंपनी की वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करती है। अगर कंपनी मान लीजिए उसके फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी नहीं आती तो दोस्तों शेयर भी उसका गिर जाएगा। यानी कि दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि दोस्तों ये कंपनी अभी उतनी बड़ी ना हो जितना दोस्तों इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है, इसीलिए दोस्तों इसमें हमें गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों इसका एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी थी वो है दोस्तों स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटी, यानी कि दोस्तों ये अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम करती है। जो भी दोस्तों कंपनी अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम करती है वो दोस्तों कंपनी के पास एक अच्छा खासा मोट रहता है कि वो जो नई चीज़ें मार्केट में उनको अडॉप्ट कर सके। और दोस्तों अब कुछ चीज़ें और आप देख लीजिए, इसका दोस्तों टोटल रेवेन्यू और दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों अगर वो आप देखेंगे तो लगातार हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए। और दोस्तों डेटा काफ़ी इसके अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात मुझे लग रही है। अब दोस्तों एक चीज़ आपको और नोटिस करनी चाहिए थी, जो कि दोस्तों मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये डेटा मैंने ये दोस्तों जब इसका IPO आया था तो उस समय का इसका सब्सक्रिप्शन रेशियो है दोस्तों, क्यों IB ने किया उसको किया था लगभग 43 टाइम्स सब्सक्राइब, NIS ने दोस्तों किया था इससे तकरीबन 52 टाइम्स, और रिटेल इन्वेस्टर ने किया था लगभग 11
टाइम्स, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं अगर टोटल की बात करें तो दोस्तों वो निकल के आ रहा 29 गुना, यानी कि एक शेयर के लिए, इसका सिंपल सा दोस्तों ये मतलब हुआ कि एक शेयर के लिए 29 लोग खरीदारी के लिए उन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस किया था। दोस्तों उस समय देख समझ लीजिए कि जब ये कंपनी लिस्ट नहीं हुई थी तब एक शेयर के लिए 29 लोग लगे हुए थे। आज दोस्तों जब ये कंपनी लिस्ट हो चुकी है तब से दोस्तों लगातार ये नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोस्तों मुझे थोड़ा सा गड़बड़ भी दिखाई ददे रहा है कि दोस्तों ऐसा क्यों है कि जब कंपनी लिस्ट नहीं हुई थी तब दोस्तों इसके ऑर्डर बहुत सारे लगे हुए थे, अब दोस्तों लिस्ट होने के बाद इसमें शेयर में गिरावट क्यों आ रही है, जो कि दोस्तों एक चिंता की बात है। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। इसका टेक्निकल दोस्तों मैंने बता दिया कि टेक्निकल के हिसाब से अभी आप एंट्री मत लीजिए। अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसका मैंने बताया कि आरएसआई देखिए, आरएसआई जब दोस्तों नीचे के लेवल पे है तब खरीदारी करिए। दूसरी बात दोस्तों एक कंपनी अच्छी है, मैं कंपनी को ख़राब नहीं कह रहा हूँ, उसके फंडामेंटल जो भी मुझे दिखाई दिए वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, पर दोस्तों किसी भी कंपनी को इतनी जल्दी जज कर लेना उतना मुझे लगता है जल्दबाजी ही होगी। पर दोस्तों कंपनी का जो काम है वो मुझे अच्छा दिख रहा है क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। लेकिन दोस्तों जो चिंता की बात मुझे वो ये दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं शायद QIB एनआईज का दोस्तों इस पर भरोसा इस कंपनी पे कम हुआ है, तभी दोस्तों ये कंपनी नीचे की तरफ जा रही है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने उस समय सब्सक्राइब काफ़ी ज़्यादा किया था, अब दोस्तों कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि दोस्तों मुझे लगता है कि उनका भरोसा इस कंपनी पे कम हो रहा है, या तो दोस्तों ये हो सकता है कि वो अभी नीचे के रेट पे माल लेना चाह रहे हैं। तो ये दूसरी बात भी हो सकती है कि दोस्तों जो इनका लिस्टिंग प्राइस था वो लगभग 296 या ऐसा कुछ 200 इसी के आसपास था। दोस्तों मुझे लगता है कि एनआईज या डीआईज को ये लगता है कि दोस्तों ये अभी भी उस रेट पे मिल जाएगी, इसीलिए दोस्तों इसमें उतनी बाइंग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए दोस्तों इस शेयर का प्राइस नीचे की तरफ गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो रहा यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर किसी और कंपनी पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, या इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस कंपनी पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा या आपको वहाँ पे समझा दूंगा।